तो जैसा कि आपने कवर पे देखा होगा कि मैंने लिखा है कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों माध्यमों से बताया गया है। जी हाँ, यह इस पर हिंदी एवं इंग्लिश दोनों माध्यमों से बताया गया है। और वीडियो को एंड तक देखना है, या तो आपको 50% अवश्य देखना है और 50% देखने के बाद आप अवश्य बताना कि हाँ वीडियो पसंद आई या नहीं पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके लिए ऐसे ही काम करते रहें। नंबर, रियल नंबर, इसमें हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे जो है हमारे इसमें। तो पहला है हमारा, हमें देखना है इसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और रियल नंबर की हिंदी होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे हम पहले बहुत ज़माने पहले, जब हम सदियों पहले जब हम काउंट करते थे, कोई चीज़ काउंट करते थे, जब काउंटिंग हम करना स्टार्ट करते थे एक से स्टार्ट करते थे, एक से काउंटिंग करना स्टार्ट करते थे। तो पहले हम क्या कहते थे, प्राकृतिक में जो पहली संख्याएं थी जो एक से काउंटिंग की जाती थी, जैसे हम पहले देखते थे से फल, जंगल में जो सारी चीज़ें मिलती थी तो हम उसे काउंटिंग करते थे। तो जो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड डैश डैश डैश, तो ये जो हमारी थी नेचुरल नंबर थी। मतलब ये क्या थी, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं प्रकृति से प्राप्त हुई थी हमें प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद जो हुआ, इन्वेंट हुई हमारे देश में, भारत में, जब जीरो की खोज हुई, इन्वेंट किया गया जब जीरो, तो हमारी एक संख्या है जिसे हम कहते हैं वोल नंबर। वोल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे हमने जीरो इन्वेंट किया, जीरो इन्वेंट करने पर हमने इसमें ऐड कर दिया, तो जीरो से स्टार्ट हुई 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश। अब आप सोचो, क्या 10 जो है या 100 जो है वो क्या बिना जीरो की संभव है, या बिना जीरो के पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या किए, हमने जीरो को इन्वेंट किया। जब जीरो इन्वेंट हो गया तो हम क्या आसानी से 10 को तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जीरो हो। जब हमारी वोल नंबर हो गई तो हमने वोल नंबर में देखा कि जो हमारी कुछ संख्याएं हैं जो हमारी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 2 और 4। जो हमारी जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं जो हमारी 2 से डिवाइड हो रही हैं, उन्हें हम कहेंगे इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब होता है हमारा सम संख्या। सम संख्या, सम संख्याएं। इवन नंबर जैसे हम देखेंगे, हम इसमें जो हमारी हैं नेचुरल नंबर में 2 है, 4 है, 6 है, उसके बाद 7 के बाद 8 है, जो आएगा वो हमारी क्या है, इवन नंबर है। 2 4 6 8 10 एंड सो, ये जो हमारी हैं एंड डैश डैश डैश, ये सब जितनी हमारी संख्या आएंगी वो हमारी आएंगी इवन नंबर, मतलब सम संख्या आएंगी जो हमारी 2 से डिवाइड होती हैं। जैसे हम इसे है 4 है, तो 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2 1 ना, 2 दूना 4। तो ये हमारी डिवाइड करने पर आ रहा है। जैसे 8 है, 8 को 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। इस तरह से जैसे हम 10 लिए, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा हमारा 5। तो मतलब ये है कि वो संख्याएं जो हमारी 2 से डिवाइड होती हैं, या वो संख्या जो हमारी 2 से विभाज्य होती हैं, 2 से कट जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। और उसके बाद जो हमारी संख्याएं होती हैं वो होती है ओड नंबर। कुछ संख्याएं हमने देखा, हम जो प्राप्त किए थे ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, इसमें एस लगा देंगे, नंबर्स, ओड नंबर। ओड नंबर्स मतलब, ओड नंबर्स हम कुछ संख्याएं देख रहे हैं जो हमारी 2 से नहीं कट रही हैं, जैसे 1 है, 3 है, उसके बाद 5 आएगा। उसके बाद जो हमारी संख्याएं हैं वो हमारी क्या हैं, ओड नंबर। जैसे यहाँ पर हम रखेंगे, तो 1 3 5, उसके बाद 7, ये जो हमारी सब संख्याएं हैं हमारी ओड नंबर। ओड मतलब विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्या। ओड नंबर मतलब विषम संख्या। ओड नंबर जैसे 2 है,
3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, यानी 2 से नहीं कटती हैं, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं हमारी क्या होती हैं, वो हमारी संख्या होती है ओड नंबर। ओड नंबर जैसे हम ले लेते हैं 5 ले रहे हैं, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रही, मतलब पूर्ण डिवाइड नहीं हो रही है, पॉइंट में आएगा 5। उसके बाद हम कोई संख्या है जो घट रही हैं, मतलब जैसे हम पैसा इसमें तो बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ रहा है, कुछ भी चीज़ हम खरीद रहे हैं मान लो, लेकिन घट रहा है तो हम कैसे पता करेंगे? ये हमें पता करने के लिए हमने ऐसा किया कि जो हमें घट रही हैं संख्या उनमें हम माइनस लगाए, उनमें हमने माइनस का चिन्ह लगाए, तो वो हमारी क्या हुई, वो हमारी हो गए इंटीजर्स। अब देखिए हम इंटीजर्स क्या होते हैं। हमने देखा कुछ संख्याएं घट रही हैं, कुछ संख्या बढ़ रही हैं। हाँ, बढ़ रही हैं तो हम जान रहे हैं, लेकिन घट रहे हैं तो क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हम 1 है, 1 के बाद 2 3 1 2 3 4 5 6 7 एंड डैश डैश डैश, उसके बाद 0 आता है। ठीक, अब मान लो घट रही है संख्या, 0 के बाद फिर हम -1 -2 -3 -4 -5, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी इंटीजर्स क्या हो रही हैं, ये हमारी इंटीजर्स हैं, ये हमारी संख्या घट रही हैं। तो जब घटने लगी संख्याएं तो हमने पता किया कि हम उन्हें इंटीजर्स के नाम से कह सकते हैं, जो घट रही हैं और जो बढ़ रही हैं। दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो हमारे मतलब जो हैं दोनों संख्याएं हम ऐड कर दें, जो हमारी पॉजिटिव संख्याएं हैं एंड निगेटिव संख्याएं हैं। पॉजिटिव एंड निगेटिव संख्याओं को हम इंटीजर्स कहते हैं, मतलब पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ये जो हमारी संख्या है इनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये हमारी जो है नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स, ये हमारी है नेगेटिव इंटीजर्स। जो हमारी नेगेटिव संख्या है उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव संख्या है उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। यानी कि ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं। तो ये हमारी इंटीजर्स होती हैं, हमने देखा। अब हम देखेंगे कि वो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर कुछ संख्याएं जो होती हैं, हमने देखा है कि कुछ जो संख्याएं होती हैं वो केवल 1 से डिवाइड होती हैं, या तो वो अपने आप से या अपने ही संख्या से डिवाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 ले रहे हैं हम, तो 2 जो है उदाहरण में, जो 2 हम उदाहरण में ले रहे हैं, ये हमारी क्या है, या तो 1 से कटेगी, जैसे 1 से डिवाइड होगी, 1 1 में 1 वही 2 अंजा 2, तो और उसके बाद ये क्या है हमारी 2, और उसके बाद 2 को मान लो हम किससे 2 से डिवाइड करें, तो वो 2 से डिवाइड हो रही है। मतलब क्या हुआ कि वो संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं जो हमारी जो केवल 1 से डिवाइड हों या स्वयं से डिवाइड हों, 1 से डिवाइड हों या स्वयं से डिवाइड हों, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उन्हीं को कहेंगे जो 1 से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो, उन सारी संख्याओं को हम कहेंगे प्राइम नंबर। जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेंगे, एग्जाम्पल में जैसे हम ले रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 4 नहीं होगा, 4 क्योंकि 2 से भी कटेगा, 5 7 एंड डैश डैश डैश। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट, NUMBER, कंपोजिट नंबर। तो ये हमारी जो कंपोजिट नंबर होती हैं संयुक्त या समग्र संख्याएं। कुछ संख्या जो होती हैं वो 1 से भी डिवाइड होती हैं, अपने आप से भी डिवाइड होती हैं, एंड जो और संख्या होती हैं उनसे भी डिवाइड होती हैं। जैसे हम मान लेते हैं 4 ले रहे हैं,
4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 4 को ले रहे हैं 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 ले रहे हैं, 4 को किससे डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें तो 1 आ रहा है। मतलब ये है कि वे संख्याएं जो अपने आप से कट रही हैं एंड खुद से वो 1 से कट रही हैं, और एंड जो जितनी भी संख्याएं हैं उनसे जो कट रही हैं उनको हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे, यानी संयुक्त समग्र संख्याएं उनको हम कहते हैं। तो ये सारी जो हमारी हैं ये हमारी कॉम्पोजिट नंबर हैं। कॉम्पोजिट नंबर में हम लिख लेंगे एग्जाम्पल पे, जैसे हम ले रहे हैं 4, 6, 8, 10, 12, तो ये हमारी जो हैं ये हमारी जितनी है कॉम्पोजिट नंबर हैं। रेशनल नंबर क्या होती हैं? जो हमारी रेशनल नंबर होती हैं वो जो हमारी संख्याएं डिवाइड में लिखी होती हैं, जितनी भी संख्या हमारी डिवाइड में लिखी जा सकती हैं, यानी या हम कह सकते हैं p/2 के रूप में लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाई 2, या हम कह सकते हैं क्या, जितनी भी संख्या हमारी डिवाइड में लिखी जाती हैं उन्हें हम कहेंगे रेशनल नंबर। जैसे 1/2 और ऐसे जो हमारी संख्या होती हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 3 एंड 3/2, ये हमारी जितनी भी संख्याएं हैं ये हमारी क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। यानी ये हमारी क्या है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो जो हमारी संख्याएं डिवाइड में लिखी होती हैं, डिवाइड में मतलब बटे में लिखी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और एक बात खास करके ध्यान रखना, जो हमारा नीचे के जो होते हैं क्यों, जिसे हम क्यों कहते हैं, इज नॉट इक्वल 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा होता है रेशनल नंबर। हम बटे में लिखी हुई सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। उसके बाद हम देखेंगे इन रेशनल नंबर्स क्या हैं, मतलब अपरिमेय संख्याएं। अब ध्यान से देखना अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो हमारी बटे के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। जैसे हमारी एग्जाम्पल पे लिख लेते हैं √2, √3, पाई एंड √5, ये हमारी क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स हमारी क्या होती हैं, जो रूट में लिखी हुई संख्याएं होती हैं, यानी रूट में जो संख्याएं होती हैं, और पाई जो होता है वो हमारी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स हमारी जो बटे के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो हम जो रेशनल और इनरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल एंड इनरेशनल नंबर को हम मिला करके बनाते हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक मतलब वास्तव में जो संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो ध्यान से देखें, रेशनल एंड इनरेशनल नंबर को मिला करके हमारे बनते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि अगर हम देखें तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, बटे में लिखी जाती हैं, 1 2 3 जो होती हैं। मतलब अभी तक जितनी हम संख्याएं पढ़े, सारी संख्याओं को अगर मिला दो तो वो रेशनल नंबर होती हैं। और 0 भी एक क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं। तो वो सब सारी हमारी रेशनल नंबर हैं। और इंटीजर्स, इन दोनों को और इंटीजर्स जो था वो भी हमारी क्या थी, परिमेय संख्या थी, यानी रेशनल नंबर था। और अगर इन रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं मतलब जितनी भी संख्याएं पढ़े उन सबको मिला दें, हमारी बनती हैं रियल नंबर। तो हम देखेंगे अब सीधा चैप्टर जिसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो पहले इसका मतलब समझें। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ थे जिनका
जिनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और एल्गोरिथम मतलब हम समझेंगे, और डिवीज़न मतलब तो आप जानते ही हैं, भाग। तो मतलब क्या हुआ, मतलब भाग करने की विधि जो हमें सर यूक्लिड ने बताया था, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो है भाग करने की एक विधि है। तो हम क्या कहेंगे, जैसे एल्गोरिथम एल्गोरिथम किसे कहेंगे, एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे हम कि एल्गोरिथम है क्या। तो जैसे हमें कोई स्टेटमेंट है, यानी कि कोई कथन है, कोई कथन हमें पहले से ही प्राप्त है। जैसे हम गुणा करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं 2 को गुणा करते हैं 4 से, उसके बाद 2 दूना 4, फिर उसके बाद घटा देते हैं तो आता है हमारा 0। तो ये हमारी क्या है, एक विधि है कि नहीं है। ये हमारी एक विधि है जो हमें बताया गया है कि किस तरह से हमें करना है। तो यही होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी तरह से इन्होंने बताया। ये तो हम जानते हैं, बस हमें पता है कि हमें पूरा पता हो गया कि हम किस तरह से हल करेंगे, हमें पता है ना, बस हम हल कर लेंगे आराम से। मतलब इन्होंने बताया कि कोई भी जो डिवीज़न मतलब गुणा करने, वो भाग करने की एक विधि प्रदान की, उसी को हमने कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम मतलब होता है कि कोई स्टेटमेंट पहले से ही दिया गया हो कि वह किस तरह से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में राइस बनता है, चावल बनता है, तो चावल बनने में पहले क्या होगा, पानी को रखेंगे, जल को रखेंगे, उबाला जाएगा, फिर उसके अंदर चावल डालेंगे, चावल डालने के बाद फिर उसमें कुछ क्रिया होगी, क्रिया होने के बाद फिर हमारा चावल तैयार होगा। ये सब सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती, पहले से ही हमें पता होता है। तो वही हमारी है, उसी से हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम यही होता है कि जो हमें पहले से ही पता हो और उसी बेस पर हम काम करें। तो इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस सिंपल से समझना है कि एक भाग करने की विधि है, मतलब यूक्लिड सर द्वारा बताई गई एक भाग करने की विधि है। एल्गोरिथम हम किसे कहेंगे कि कोई स्टेटमेंट करने के लिए हमें जो पहले से ही विधि प्राप्त, मेथड प्राप्त था, जो मेथड रहता है, कोई भी विधि स्टेटमेंट करने के लिए जो हमें मेथड रहता है, जो हमारा मेथड रहता है, कोई भी स्टेटमेंट करने के लिए जो हमारे पास मेथड रहता है, उसी मेथड को हम क्या कहेंगे, कहते हैं एल्गोरिथम कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे, अब हम देखेंगे लेमा क्या होता है। अब हम देखेंगे लेमा क्या होता है। लेमा LEMMA, लेमा। अब देखेंगे लेमा क्या होता है। मतलब कोई स्टेटमेंट है, कोई कथन है जो प्रूफ करके दिया गया है, और उसी कथन की सहायता से, उसी कथन के हम हेल्प से हल करते हैं, तो उसी हम कहते हैं क्या, लेमा कहते हैं। तो हमें लेमा किसे कहेंगे, कोई हमें कथन यानी कि स्टेटमेंट दिया गया है और जो प्रूव्ड हो, मतलब सिद्ध किया गया हो, और उसी कथन मतलब उसी स्टेटमेंट के द्वारा हम जो है सवाल को हल करते हैं, उसे हम कहते हैं लेमा। तो जैसे हम बताए थे तभी कि जैसे हमें 4 को भाग देना है 2 से, तो क्या किए थे, 2 दूना 4 किए थे, उसके बाद घटा दिए थे तो 0 आया था। ठीक, अब यही हमें समझ लेना है। अब इसे जो हम कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम डिवाइज़र। जो हमारा 2 है, इसे हम कहेंगे डिवाइज़र, मानिए मतलब होता है विभाजक या भाजक, या कह सकते हैं भाजक। ठीक, इसे कहेंगे डिवाइडेंड। डिवाइडेंड मतलब होता है भाज्य। जो हमारा ये होता है क्वोटिएंट, इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहेंगे हम भागफल। और ये हमारा जो होगा रिमाइंडर होता है शेषफल। ये हमें पता है। ठीक, इसी के बेस पे हमें काम करना है। तो हम समझ लेंगे, ये होता है हमारा डिवीज़र, जिसे विभाजक या भाजक कहते हैं। इसे कहते हैं भाज्य, डिविडेंड, और इसे कहते हैं क्वोटिएंट, इसे कहते हैं भागफल, और ये है हमारा रिमाइंडर, जो होता है
शेषफल। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा रिमाइंडर होता है आर जो होता है हमारा आर, वो होता है छोटा किससे, ये डी से, डी मतलब डिवीज़र। और आर जो होता है, और आर जो हमारा होगा 0 से बड़ा होगा, ये 0 के बराबर होगा, जैसे यहाँ 0 आया और किसी किसी संख्याओं में 1 आता है, 2 आता है, तो ये हमारा है। मतलब आर जो है हमारा डी से छोटा होगा, आर जो हमारा है 0 के बराबर हो सकता है, इसे हम बराबर की चीज़ कहेंगे, और आर जो है 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। ये हम स्टेटमेंट उसमें फॉलो करेंगे। अब देखो भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेष फल, ये हम यूज करते हैं, यही हम यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब हम देखेंगे HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HIGHT हाईएस्ट कॉमन, देखो कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इसे हम समझेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन मतलब समान, फैक्टर मतलब जो हमारे होते हैं क्या, जो हम उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मतलब उसके जो क्या होते हैं विभाज्य जो होते हैं वो। तो हम देखेंगे, अब जैसे हम लेते हैं एग्जांपल 8 और 12, इसका हम निकालते हैं HCF। पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। अब इसमें देखना है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट जो हमारे फैक्टर हैं, ये हमारे फैक्टर दिए हैं, पहले हमने इसका फैक्टर निकाला। अब जब हम फैक्टर निकाले हैं तो इसमें कहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा और कॉमन हो और फैक्टर हो। तो हमारे इसमें देखा 8 में और 12 में जो सबसे कॉमन है और बड़ा है, तो हम देख रहे हैं 4 जो है हमारा वो कॉमन है और बड़ा है, तो ये हमारा HCF बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये होगा। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।